हाँ बेटा आ गया, यहाँ खड़ा हो गया। ओ, बीबी आ गई। बहुत देर राइफल उठाई लल्लन ने मेरे बेटे के सर पे मार दी, उसका सब खत्म हो गया। फिर चाचा भाई के उसके गोली मार दी, वो वहीं पे गिर गया। मेरी बीवी बेटे के पास बैठ गई, उसके फराद ने राइफल लेके मेरे बीबी के भी गोली मार दी। हम लोग अगर अंदर ना होते तो सबको मार देता, जो जीतते भी आते। अभी अभी आपने कैमरे पर जिसे रोते हुए सुना, वो एक अभागा पति था जिसके सामने उसकी पत्नी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, वो एक अभागा पिता भी था जिसके सामने उसके बेटे के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही वो एक अभागा भाई भी था जिसके सामने उसके भाई ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बीच बचाव में उससे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। शुक्रवार यानी 2 फरवरी को हुए तिहरे हत्याकांड से पूरा लखनऊ दहल गया। लखनऊ में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके से आरोपी फरार भी हो गया। हालांकि पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं इस पूरे वारदात को जैसे अंजाम दिया गया, वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि मोहम्मद नगर में रहने वाले फरदीन के परिवार के ही लल्लन से जमीन को लेकर लंबे समय से तकरार चल रहा था। वारदात वाले दिन भी लल्लन और उसके साथियों का फरदीन के परिवार से विवाद हुआ, जिसके बाद लल्लन और उसके साथियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली चलाने से फरदीन की पत्नी, उनका बेटा और उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर वारदात वाले दिन चश्मदीद फरदीन ने क्या देखा और कैसे उनके आंखों के सामने ही उनके ही परिवार के 3 लोगों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। बच्चे की डेथ हुई है, जो महिला की डेथ, उनके पति हमारे साथ हैं। सर क्या हुआ, ऐसी कौन सी जमीन थी, क्या झगड़ा हुआ था? सर मेरा कोई झगड़ा ना था, ना मेरा कोई मुकदमा था उनसे, ना मेरा कोई लेन देन था। वो एक सम्मिलात खाते की जमीन थी। वो तैयब और उनका सिराज का मुकदमा चल रहा था। उसमें मुझे सम्मन आया कि आपका भी ज़मीन उसी नंबर में है, तो आप आइए, हम नपाई होगी। मैं उसके लिए गया तो देखा बीच रास्ते से लेखपाल जा रहा है, तो हम भी लोग पूछा क्या हुआ, कहा नहीं नपेगी। हम भी लोग लौटे, पीछे देखा एक थार आने लगी। वो थार आते आते यहाँ हमारे घर तक की आ गई। हम ताज भाई उतरे तो कहने लगे कि तुम लोग भड़काते होगे, तुम लोग उनको ये करते होगे, तुम वहाँ क्यों गए थे? तो कहा हम लोग गए नहीं, रास्ते में लेखपाल मिल गया, लौटा, सम्मन आया था तो जाना ही था। वो उस पर ताज भाई से बहस करने लगे। हम तो कह के चले आए कि अरे छोड़िए, जो आपकी समझ में आ करिए। हम अंदर चले गए। हाँ बेटा आ गया, यहाँ खड़ा हो गया। ओ, बीबी आ गई। बहुत देर राइफल उठाई लल्लन ने मेरे बेटे के सर पे मार दी, उसका सब खत्म हो गया। फिर चाचा भाई के उसके गोली मार दी, वो वहीं पे गिर गया। मेरी बीवी बेटे के पास बैठ गई, उसके फराद ने राइफल लेके मेरे बीबी के भी गोली मार दी। हम लोग अगर अंदर ना होते तो सबको मार देता, जो जीतते भी आते। कह के गया कि सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपसे एक ही गुजारिश है, शासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि इनका इनकाउंटर करा जाए। पुराने हिस्ट्री सीटर हैं, आप इनका बाप बेटे दोनों के ऊपर केस दर्ज है। जाली पासपोर्ट बनवा के वहाँ चले गए, पोलैंड भी गए। इनके पास लाइसेंस भी दो हैंगे, कहाँ से आए, जाली हैं क्या हैगा, नाजायज असलहे भी रखते हैंगे। लूगर भी इनके पास से बरामद हुआ। मैं चाह रहा हूँ इनका घर बाबा जी बुलडोजर से गिरवा दे और इन दोनों का इनकाउंटर। ये जो लल्लन है, ये आपके रिश्ते में भी लगते हैं? मेरे वालिद साहब के चचाजाद भाई थे। आपके मतलब एक तरीके से चाचा ही लगते? जी, और मेरी बीवी के सगे चचा थे।
ये जमीन आपकी नहीं थी, इसको लेकर क्या? हमारी जमीन तो हमारे पास है ही है, कोई मतलब ही नहीं है। कौन सी रंजिश रखे हुए थे? अगर हम लोगों को ये मालूम होता ये इस तरह का करेंगे तो कर थोड़ी पाते, हम लोग भी सब थे, पकड़ लेते। मगर हम लोग तो ये कि चचाएंगे कोई इस तरह की हरकत करेंगे और फिर कोई ना लड़ाई ना झगड़ा उनसे मेरा। और कौन सी रंजिश रखे थे, किस बात की थी, ये मुझे नहीं पता। सबसे अहम बात कि जिस जमीन को लेकर के झगड़ा था, वो जमीन लल्लन किसी और की थी। वो जमीन सिर्फ ये उस जमीन के बगल में इनकी जमीन थी, तो लेखपाल ने इनको जब नपाई हो रही थी, पैमाइश हो रही थी, तो बुला लिया था। और ये क्यों चले गए लेखपाल की पैमाइश पर, इस बात पे नाराज होकर के गोली मार करके हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े की गई इस हत्या के बाद अब पुलिस कह रही है कि हम मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन परिवार का कहना है कि दोनों ही आरोपी जो बाप बेटे हैं, इनका पुराना हिस्ट्री शीटर रहे हैं, इनके पास लाइसेंस है, इनके पास पासपोर्ट है और अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। बता दें कि आरोपी अभी मौके से फरार है। वहीं पुलिस की कई टीम बनाई गई है जो लगातार इस केस को लेकर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।